अच्छा लगता है। तो उन्हीं के साथ जब भी वो आएँगे तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कोशिश देखने वाले 100, 50, 10 मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसको हर किसी की नज़र दूसरी बहन की शादी थी उस टाइम पे वो घर आए थे, तो उसी दौरान उनकी भी शादी थी। तो वो शादी में ही आए थे, तो तब अचानक से ही मतलब दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप भावनाओं को थोड़ा-सा अगर शब्दों को ध्यान से सुनोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। मेरी ब्याहुली मेरी लाड लड्याली, मेरी चकुली मेरी फूलों की डाली। समझ सकते हैं कि उसकी बेटी जिसको उन्होंने गोद में बिठा के खिलाया। हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। बड़ों को मेरा प्रणाम है और छोटे भाई बहनों को मेरे ढेर सारा आशीर्वाद। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अर्चू गढ़वाली में, मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का बोले तो ब्लॉग भी नहीं बोल सकते हैं। तो आज आप लोगों के सामने कुछ बातें करने आई हूँ मैं, क्योंकि तो बातें क्या है कि आज एक लड़की के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि जब कोई भी लड़की मतलब जब लड़की बड़ी होती है, जवान हो जाती है, तो उसकी ज़िंदगी में वो पल आता है जिसका सपना उसके मम्मी-पापा अपने आँखों में संजोए हुए होते हैं। कि जब उनकी बेटी बड़ी हो जाती है, मतलब जवान हो जाती है, तो हर माँ-बाप का सपना होता है कि जल्द से जल्द उनकी बिटिया के हाथ पीले हो जाए, है ना? तो जब उनकी बेटी का जब वो पल आता है और सबसे ख़ास और सबसे दर्द भरा होता है एक लड़की का जीवन, जो जब वो अपने परिवार को छोड़कर, अपने मायके को छोड़कर, अपने जहाँ पे उसने अपना बचपन जिया था, अपने भाई-बहनों के साथ उठना-बैठना, अपने मम्मी-पापा के साथ, वो सारी चीज़ें मतलब जो उसने जिन लोगों के साथ उसने खेलना, उठना-बैठना, उन सबको छोड़ के उसको दूसरी जगह जाना होता है। वो पल उस लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भरा होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि मतलब जहाँ जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको नए समाज में, नए लोगों के साथ उठना-बैठना और नए लोगों को जानना-पहचानना होता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं उनकी जो मायके में होती है, मतलब लड़कियों को जो चीज़ें मायके में मिलती हैं, वो हर चीज़ उसको ससुराल में नहीं मिलती हैं। तो आज मैं ऐसी एक लड़की के बारे में बात करने आई हूँ कि मतलब आप सभी जानते हो कि लड़कियों का जीवन, एक स्त्री का जीवन कितना कठिन संघर्षों से भरा होता है। जब वो अपने घर परिवार को छोड़कर और दूसरे परिवार को सँभालने के लिए जाती है और उसको सब कुछ नया मिलता है, वहाँ पे नया माहौल होता है, नए लोग होते हैं, उनके साथ उठना-बैठना, खाना-पीना हर चीज़। तो जब एक दुल्हन होती है, आप लोग मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा जब कोई दुल्हन आती है, तो वो दुल्हन एक अकेली होती है, लेकिन उसको देखने वाले 100, 50, 10 मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसको हर किसी की नज़र दुल्हन पे होती है कि इसका कैसा चलना, खाना-पीना कैसा है, क्या है, मतलब हर चीज़ नोट करते रहते हैं कि मतलब कैसा है ना, जबकि वो दुल्हन ज़रूरी नहीं होते कि मतलब वो छोटी लड़की 18-20 साल या 25 साल की होती है, तो उसको एक शादी के बाद बोला जाता है कि घर की बड़ी बहू है या बहू है, तो मतलब इसको सब कुछ परफेक्टली आना चाहिए, इसको सारा काम-वाम आना चाहिए। जबकि अगर उसी घर में अगर बहू से भी बड़ी उम्र की अगर बेटी होगी, तो उसको मतलब ये बोला जाता है कि हमारी बेटी है और ये तो छोटी है, मतलब उसको छोटी ही बोला जाता है। लेकिन बहू तो मेरा ये बोलने का आज एक ही वो है, क्योंकि आज वो दिन है जब मैं भी अपने मायके से आज ही के दिन विदाई ली थी मैंने और मैं आई थी अपने ससुराल। तो बोला जाता है हमारे यहाँ पे कि लड़की की डोली जाती है ससुराल और ससुराल से उसकी जाती है, उसके बाद उसकी सीधा अर्थी ही जाती है। तो मतलब वो आज वो दिन है 21 अप्रैल का, जब मैं अपनी शादी के बाद मतलब शादी करके अपने ससुराल आई थी। आज 21 अप्रैल है, तो इसीलिए मैं आज ये बातें आप लोगों से करना चाह रही हूँ। और मतलब मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखी, कई चीज़ें मतलब इतनी समझ नहीं होती है हर किसी को, लेकिन जीवन में इतने सारे संघर्ष या परिवर्तन आते रहते हैं, समय बदलता रहता है, इंसान सीखता रहता है, उन्हीं से सब कुछ सीखने को मिलता है। आज मतलब जहाँ पे भी लोग अच्छे से मतलब मुझे रिस्पेक्ट देते हैं या कोई भी देता है, सबसे पहले मैं अपनी इस दुनिया में अपने मम्मी-पापा को सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसलिए भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, आज मेरी शादी की सालगिरह ही नहीं, मतलब कि हमारे मतलब परिवार, अगर मेरा जन्मदिन भी होता है ना, तो सबसे पहले मुझे कोई भी विश नहीं करता, सबसे पहले मेरे पापा जी फ़ोन करते हैं और माँ मुझे विश करती है, जन्मदिन की बधाई देती है। सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और आज भी मुझे बहुत सारे लोगों ने मतलब कि
बहुत ज़्यादा बधाई दी। तो मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रही हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया और मुझे इतनी अच्छी अच्छी विशेष दी। और तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों के मैंने जवाब नहीं भी दिए होंगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग समझ सकते हो इस बात को थोड़ा सा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे विश भी किया था, अच्छा लगता था। सबसे पहले आज तक का मतलब पूरा रिकॉर्ड है कि मेरे मम्मी पापा सबसे पहले मुझे बोलते हैं, मतलब एनिवर्सरी हो या मतलब मेरे जन्मदिन का भी हुआ होगा, तो हमेशा से उनको ये याद रहता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और आज जैसे एनिवर्सरी है और एक ही बार मतलब अभी मतलब मिस्टर जी ड्यूटी पे हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि एनिवर्सरी हम दोनों की है। तो केक वगैरह मैं इसलिए नहीं लेके आई, तो हमने सिंपल सा ही कुछ लेके नहीं आई मैं। बस मैंने आज भोग में मैंने हलवा बनाया था सबसे पहले। केक नहीं काटने की वजह सबसे ज़्यादा ये है कि मिस्टर जी ड्यूटी पे है और उनके बिना केक काटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब जब वो साथ में होते हैं तभी अच्छा लगता है। कोई भी अगर फेस्टिवल होता है या कोई भी त्यौहार होता है, तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उन्हीं के साथ जब भी वो आएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कोशिश करूँगी कि हम इस बार अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। मैंने अभी तक मतलब मिस्टर जी इतने साल हो गए हमारी शादी को, एक बार ही मैंने मिस्टर जी के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, वो भी तब जाके जब मेरी दूसरी बहन की शादी थी। उस टाइम पे वो घर आए थे, तो उसी दौरान उनकी भी शादी थी, तो वो शादी में ही आए थे। तो तब अचानक से ही मतलब केक मतलब कट किया था हमने। तो मतलब आज भी मैं अपने मम्मी पापा को, मेरे मम्मी पापा वैसे मेरे ब्लॉग बहुत कम देखते हैं, जब भी कभी भाई बहन उनको दिखा दें तभी, क्योंकि उनके पास ऐसा फ़ोन है नहीं। लेकिन जब भी देखेंगे तो मम्मी पापा अगर आप मेरे ब्लॉग देखेंगे ना, तो आपको सबसे पहला मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जो सिखाया और जैसा आपने सिखाया मैं आज उसी राह पे चल रही हूँ, और आप ही के आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ जो भी हूँ। आप ही के आशीर्वाद और आप ही की सिखाई हुई राह पे, आप ही के दिए हुए संस्कारों से चल रही हूँ। दोस्तों आज जैसे मेरी एनिवर्सरी है, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने जो हमारे उत्तराखंड से होंगे और गढ़वाली होंगे उनको तो पता होगा, जब विदाई होती है और विदाई के समय पे हमारे यहाँ पे एक गाना आता है। जो बाहर से होंगे, उत्तराखंड से बाहर से होंगे, उन लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप भावनाओं को थोड़ा सा अगर शब्दों को ध्यान से सुनोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो हमारे यहाँ पे जब विदाई होती है, और वो जो गाना है मेरी शादी के उसमें भी है, एल्बम में हमारे टाइम पे कैसेट ही होती थी, तो वो ये गाना है। एक एक बाप जो होता है ना, एक पिता जो होता है, वो अपनी बेटी के लिए वो गाना गाता है। और एक बेटी जब ससुराल जा रही होती है, जब उसकी शादी के बाद विदाई हो रही होती है ना, तो वो अपने वो पल को, वो अपनी भावनाओं को, वो सारी भावनाएं एक बाप की, एक माँ की, एक बेटी की, उस गीत में इस गीत में माँ बाप और एक बेटी की भावना व्यक्त की गई। उत्तराखंड के लोक गायक है जाने माने नरेंद्र सिंह नेगी जी, उन्होंने ये गाना गाया है, गीत गाया है। बहुत ही इस गीत को सुनकर आज भी लोग सुनते होंगे, और अगर जो दिल से सुनेंगे तो जरूर उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तो वो गीत इस तरह से है। मेरी ब्याटुली मेरी लाड लट्याली, मेरी चकुली मेरी फूलों की डाली, आज से देखदा दीरानी भीगी सेती पाली, दीरानी भीगी सेती पाली, बाबाजी यकुली यकुली कनके की चोलू, हे माजी दिरण मुलुक कनके की रोलू, आप भी रुएगे मैं तू भी रुलेंगे, आज छुपे की हंस दू खिल दू घर सुन के गे, जुपुरु दुखे की खुद लगली बेबेरों की मैं क्यों की रेना, बिराना मुल्क बिराना मन क्यों माँ धीरज फेना, खूब
तो दोस्तों, जो ये गीत मैंने गाया हमारे उत्तराखंड का विदाई के समय गाए जाने वाला ये गीत है, बहुत ही लोकप्रिय भी है और बहुत ज़्यादा भावुक और मन को भाव विभोर कर देते। एक माँ बाप और एक बेटी की भावना इस गीत में भरपूर भरी हुई है और जो भी इस गीत को दिल से सुनने का मतलब तो सच में उसकी आंख भर आती है। इस गीत में हर वो चीज़ व्यक्त की गई है जो एक लड़की के साथ होता है और एक बाप ने जो चीज़ देखी है अपनी बेटी को छोटे से उसका लालन पालन करते हैं और उसके बाद वो दूसरे के हाथ में उसको सौंप देते हैं जैसे वो बड़ी होती है। और बेटी को भी शादी के बाद उसको दूसरे परिवार में रहना पड़ता है, अनजान लोगों के बीच में हर चीज़ उसको संभालनी पड़ती है। तो ये जो पल होता है, ये पल और ये जो बातें होती हैं एक माँ और एक बाप और एक बेटी की आपस की जो बातें हैं, इस भाव जो उनकी दिल की भावनाएं हैं, जो उनके दिल की पीड़ा है, जो उनके दिल का जो दर्द है, वो इस गीत के माध्यम से और बहुत अच्छे से इसमें इस गीत में बोला गया है। और आज भी जब भी लड़की की विदाई होती है तो लड़की चाहे वो कितने भी अच्छे ससुराल में चले जाए, लेकिन ये पल तो हर लड़की के लिए, हर बेटी के लिए बहुत दर्द भरा होता है। और वो इस पल को और इस दिन को हर कोई महसूस करेगा तो सच में बहुत ज़्यादा रोना आता है। दोस्तों, मैं आज अपने ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं अपनी शादी की सालगिरह पे मैंने अपना वो अ, चीज़ आप लोगों के सामने रखी, जो एक पल मैंने महसूस किया है, वो पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करा। जिसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने इतना प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया, इतने सारे विशेष आप सभी ने मुझे दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा। अपना ध्यान रखना दोस्तों, बाय बाय।